नमस्कार, आप देख रहे हैं अपन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुनर्निर्मित क्रेच सेंटर का उद्घाटन किया और इस मौके पर उन्होंने कहा कि बच्चों के लिए खेलने, पढ़ने और विश्राम के लिए सभी प्रकार की व्यवस्थाएं यहां पर की गई है। उनके लालन पालन के लिए ये सहायक होगा और इसका निर्माण 18 दिन में हुआ है। इसके साथ ही सीएम धामी ने अतिक्रमण पर बोलते हुए कहा कि प्रदेश में जो भी अतिक्रमण है उसके लिए हमने लोगों से कहा कि वो खुद ही अतिक्रमण को हटा ले, नहीं तो प्रशासन उसे वैधानिक रूप से हटाएगा। ये हमारे सचिवालय में काम करने वाली जो कार्मिक हैं, क्योंकि पहले से यहाँ पर ये पालना इस प्रकार का चल रहा था, उसको थोड़ा नए रूप में सुसज्जित तरीके से किया गया है और बच्चों के खेलने के लिए, पढ़ने के लिए, उनके विश्राम के लिए सभी व्यवस्थाएं यहाँ पर हुई हैं। इसके होने से हमारे जो नौनिहाल हैं, जो बच्चे हैं, उनको एक अच्छा परिवेश यहाँ पर मिलेगा। उनके लालन पालन में ये सहायक होगा और जो हमारी समृद्ध धरोहर है, हमारे बच्चे आगे बढ़े, निश्चित रूप में ये उनके लिए एक बड़ा काम करेगा। मैं इस अवसर पर सभी को बहुत बधाई देता हूँ और बहुत कम समय में बहुत शानदार इसका निर्माण कार्य 18 दिनों में हुआ है। मैं उसके लिए सभी को, जो हमारा ये बाल विकास विभाग जो इसका नोडल डिपार्टमेंट है, कार्यदायी संस्था है, उनको भी बधाई देता हूं कि उन्होंने शानदार काम किया है और हमारे कार्मिकों को भी, सचिवालय के लोगों को भी और बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। यूसीसी फाइनली देहरादून में है, राजनीतिक दलों से राय ली जा रही है, आयोगों के अध्यक्षों से राय ली जा रही है और उम्मीद ये करेंगे जून तक। देखिए, यूसीसी हमारा संकल्प है और हमने उत्तराखंड के अंदर सरकार का जो पहला निर्णय, हमारा ये नई सरकार के गठन होने के बाद जो पहला निर्णय हमने लिया था कि हम यूसीसी के लिए कमेटी का गठन करेंगे और 1 साल तक कमेटी ने अपना काम पूरा करने की दिशा में काफ़ी बढ़ गए हैं। 30 जून तक उन्होंने कहा है कि वो उसकी रिपोर्ट सौंप देंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये यूसीसी का जो मॉडल है, ये मॉडल अपने आप में एक सभी के लिए आगे आने वाले समय में मॉडल बनेगा और उत्तराखंड हम इसको लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमने इसकी शुरुआत की है। हम भारतवर्ष के अन्य राज्यों से भी सभी से अपेक्षा करेंगे कि सभी राज्य इस दिशा में आगे बढ़ें और समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए दिशा के लिए कदम उठाएं। देखिए, वो पहले दिन से हमने कहा है कि अतिक्रमण है, धार्मिक चीज़ों की आड़ में जो भी अतिक्रमण है या अन्य प्रकार का अतिक्रमण है, वन भूमि पर है, किसी अन्य भूमि पर है, उसको एक हमने शुरू में कहा कि स्वतः ही उसको हटा लें और जिन्होंने हटा लिया है मैं उनका धन्यवाद करता हूं और जहां पर नहीं हटा है उसको प्रशासन विधिवत रूप से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में बीजेपी की केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों का बखान किया और इस दौरान उन्होंने योजनाओं का भी जिक्र किया। उनके द्वारा प्रदेश में केंद्र सरकार की स्वीकृति से चल रही योजनाओं के बारे में भी बखान किया गया। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार में एक कार्यक्रम में शिरकत करने आए थे और इस मौके पर G20 की बैठक पर बोलते हुए सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड में G20 की बैठक होने से देवभूमि की संस्कृति, परिवेश और यहाँ की विशेषताएं पूरे देश और दुनिया में जानी जाएगी। उत्तराखंड के लिए ये बड़ा मौका है और उत्तराखंड मेहमानों के स्वागत के लिए पूरी तैयारी करने में जुटा हुआ है। आज आप सब देख रहे होंगे, पूरा देश हमारा आज प्रधानमंत्री मोदी जी के तेजी से आगे बढ़ रहा है, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और इतना ही नहीं, अभी प्रधानमंत्री जी विदेश के प्रवास पर हैं, दुनिया के प्रवास पर हैं। आप देख रहे हो कि भारत तो भारत, लेकिन दुनिया के जिस देश में जा रहे हैं उस देश में जो है, जहां प्रधानमंत्री मोदी जी पहुंच रहे हैं, वहां उत्सव हो रहा है अपने आप। ये है नया भारत। एक समय वह भी था जब भारत के प्रधानमंत्री विदेशों में जाते थे
तो पता भी नहीं चलता था कब विदेशों में गए और कब विदेशों से वापस आ गए। आप देख रहे होंगे भारत के प्रति दुनिया का जो भाव जो बना है, जो हमारे पूज्य संतगण, पूज्य ऋषिगण शुरू से कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। और जब पूरी दुनिया के अंदर कोरोना महामारी आई, उस समय जो भारत की वैक्सीन, भारत के जो इंजेक्शन पूरी दुनिया के अंदर जा रहे थे, उन डिब्बों में यही लिखा हुआ था सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। तो निश्चित रूप से भारत का जो भाव है वो पूरी दुनिया के अंदर गया और उस श्रद्धा का जो श्रद्धा भारत के प्रति उत्पन्न हुई है वो अपने आप में देखने वाली है। पपुआ गिनी के जो प्रधानमंत्री थे, आपने देखा कितने श्रद्धान्वित होकर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रणाम किया, उनके पैर को छूने का काम किया। ये नया भारत है, यानी कि भारत के एक एक व्यक्ति के प्रति पूरी दुनिया का भाव पैदा हुआ है कि भारत एक ऐसा देश है जो पूरे भारत के साथ साथ मानव मात्र की, पूरे विश्व की पूरी चिंता करता है। ये नया भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने का काम आज उनके नेतृत्व में हो रहा है। पहले बड़े बड़े कार्यक्रम होते थे, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होते थे, अंतर्राष्ट्रीय बातें होती थी, वो कुछ ही स्थानों पर सिमट जाती थी। दिल्ली में हो जाती थी, बंबई में हो जाती थी या बंगलौर में हो जाती थी। आज आप देखिए G20 की जो बैठक हो रही है, G20 की बैठक कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और अटक से लेकर कटक तक और एक एक कोने में देश के, उत्तराखंड के अंदर भी हमको 3 बड़ी बैठकों का आयोजन का अवसर मिला है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, मोदी जी का पर्यटन के कई आयामों में आपसी सहयोग से बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड और गोवा राज्य मिलकर कार्य करेंगे। दोनों राज्य पर्यटन के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग के माध्यम से संयुक्त कार्य योजना के आधार पर पर्यटकों की बढ़ती संख्या बढ़ाने के लिए और आयाम पर्यटन के लिए वहां पर सुविधाओं के विकास में दोनों राज्यों के मध्य यात्रा सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। इस संबंध में मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और गोवा में पर्यटन मंत्री रोहन खोंडे की उपस्थिति में MOU पर हस्ताक्षर किए गए। आपको बता दें कि समझौता ज्ञापन पर उत्तराखंड की सरकार के द्वारा पर्यटन सचिव सचिन कुर्वे और गोवा के पर्यटन निदेशक सुनील की ओर से हस्ताक्षर किए गए। और इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये ऐतिहासिक पहल अन्य राज्यों के लिए भी प्रेरित करेगी। और वहीं मंगलवार को गोवा से देहरादून की पहली डायरेक्ट उड़ान ने इतिहास के पन्नों में जगह बनाई है और इस सीधी उड़ान सेवा का लाभ दोनों राज्यों के नागरिक उठा सकेंगे, जिससे दोनों राज्यों में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार ने मंगलवार को सीएम आवास में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर उत्तराखंड को नए फिल्म इंडस्ट्री हब के रूप में विकसित करने पर चर्चा की। अक्षय कुमार ने सीएम के साथ मुख्यमंत्री आवास परिसर में भ्रमण किया और इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड राज्य दिन प्रतिदिन फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक नया शूटिंग डेस्टिनेशन के रूप में उभर रहा है और वहीं उत्तराखंड का नारसिंह सौंदर्य के लिए फिल्मांकन के लिए लोगों को आकर्षण कर रहा है और वहीं राज्य सरकार भी बड़े उत्तराखंड के लिए एक बड़े फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने के लिए विभिन्न योजनाओं पर काम कर रही है और इसके लिए नई फिल्म नीति पर भी कार्य किया जा रहा है। राज्य सरकार की ओर से फिल्मांकन के लिए फिल्मकारों को कई सुविधाएं दी जा रही है। अक्षय कुमार ने श्री केदारनाथ धाम के लिए जा रहे पुनर्निर्माण कार्यों और तीर्थ योजनाओं के लिए और तीर्थ यात्रियों के लिए सुविधा के लिए राज्य सरकार की ओर से कई व्यवस्थाएं को उनके द्वारा सराहा गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा अल्मोड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और इस मौके पर बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी गुजरात के बाद उत्तराखंड को धार्मिक उन्माद की प्रयोगशाला बनाना चाहती है, जबकि प्रदेश में बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार के सवाल पर बीजेपी चुप्पी साधे हुए है। उनके द्वारा कहा गया है कि बीजेपी लव जिहाद और अब लैंड आपको बता दें कि लैंड जिहाद को लेकर सामाजिक माहौल वहां पर बिगाड़ने की तूल पकड़ रही है और वहीं बीजेपी अतिक्रमण को लेकर जनता को गुमराह कर रही है। गुजरात के बाद
आरएसएस और बीजेपी उत्तराखंड को धार्मिक उन्माद की एक लेबोरेटरी बनाना चाहते हैं। राज्य के पास समस्या है जो मुख्यमंत्री ने पहले चरण में जब पहली बार मुख्यमंत्री बने तो 20,000 से 24,000 सरकारी पद रिक्त हैं, उनको भरने का वादा किया था। महंगाई पर लगाम लेने का वादा किया था, भ्रष्टाचार को दूर करने का वादा किया था। और ये सारी उपलब्धियां मुख्यमंत्री के काम में अनिर्णय चयन आयोग का भ्रष्टाचार सामने आया, लोक सेवा आयोग का आया, किसी पर कोई ध्यान नहीं बटा। बटाने के लिए पहले लव जिहाद था, अब लैंड जिहाद आ गया। सवाल है क्या राज्य सरकार ने कोई सर्वे किया है? अगर किसी भी सरकारी जमीन पर, चाहे वन विभाग की हो, सड़क भी है, अतिक्रमण किसी के भी द्वारा है, किसी भी समुदाय के द्वारा गलत है, आप बताइए। आप सिर्फ एक समुदाय को टारगेट करें कि हम मजार नहीं बनेंगे। भारत ये देश है, ये देश पर सारे धर्मों को अपनी आज़ादी, अपने मानने का अधिकार है। तो मैं समझता हूँ ये मजार जिहाद के नाम पर फिर एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, और हम इसकी बहुत घोर निंदा। तो वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अब रुक करेंगे अन्य खबरों की ओर। श्रीनगर गढ़वाल पहुंची उत्तराखंड विधानसभा की अध्यक्ष रितु खंडूरी ने बताया कि जल्द ही पौड़ी जिले में अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई की जाएगी। छोटा अतिक्रमण हो या बड़ा अतिक्रमण हो, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। और इसी के साथ उन्होंने बताया कि आने वाले 5-6 जून को गैरसैंण में युवा संसद का आयोजन किया जाएगा, जिसमें छात्रों की ओर से जानने समझने का मौका मिलेगा कि सदन में किस तरीके से कार्य करते हैं, कैसे योजनाएं बनाई जाती है, और इन सब की जानकारी छात्रों को मिलेगी। साथ ही विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि देहरादून और गैरसैंण विधानसभा के लिए कितने कर्मचारियों की आवश्यकता है, इसका आकलन भी किया जाएगा और इसके बाद नियुक्ति प्रक्रिया की प्रोसेस जो है वो उन्हें बताई जाएगी। बात आप कह रहे हैं, क्या कुछ इसमें? देखिए, ऐसा हम लोग 2-4 चीज़ें नई करने जा रहे हैं। एक तो हम रूल्स और रेगुलेशंस हमने बनाए हैं विधानसभा के लिए, वो कैबिनेट के अप्रूवल के लिए गए हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि बहुत जल्द उसका अप्रूवल हमें मिलेगा। उसके बाद हम राइट साइजिंग पे आएंगे, जिसका मतलब ये है कि विधानसभा देहरादून और विधानसभा गैरसैंण में हमें कितने कर्मचारियों की आवश्यकता है, तो वो राइट साइजिंग हम करेंगे। और तीसरी चीज़ जो मैं कर रही हूँ वो हम डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं। पहले हम चाहेंगे कि हमारा जो पूरा सत्र जो चलता है वो डिजिटल हो जाए, तो उस पर हम लोग लगे हुए हैं। साथ ही साथ पूरी जितने कागजात हमारे पास 2000 से पड़े हैं, जब से उत्तराखंड बना है, सारा डिजिटाइज हो जाए और एक क्लिक पर, एक बटन पर जिसको भी आवश्यकता हो, चाहे वो सवाल जवाब 2000 में किसी ने पूछे हो, चाहे वो याचिका कभी 2012-13 कभी किसी ने लगाई होगी, इस तरह से एक बटन पर वो चीज़ें हमको अवेलेबल हो जाए। तो ये कुछ 2-4 चीज़ें हम नई करने जा रहे हैं। बाल संसद को लेकर? जी, बाल संसद होने जा रही है, मॉक पार्लियामेंट जिसे हम कहते हैं, इस बार गैरसैंण में 5 और 6 को, और 6 को हम लोग सब पहुँचेंगे। बच्चों के बीच में एक अवेयरनेस हम करना चाहते हैं कि डेमोक्रेसीज कैसे चलती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, किस तरह से सरकारें काम करती हैं, मुख्यमंत्री जी का क्या दायित्व होता है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन का क्या दायित्व होता है, विधायक जो बैठते हैं वो अपने अपने क्षेत्रों की बात कैसे सरकार तक पहुँचाते हैं, और मंत्री किस तरह से जवाब देते हैं। तो किस तरह से रूल्स एक्ट्स बनते हैं, किस तरह से सदन काम करता है, ये हम बच्चों के बीच में लेकर जा रहे हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि इस बार बाल आयोग ने ये निर्णय किया है कि हम इसको गैरसैंण करेंगे। मैम, गैरसैंण देहरादून के बीच एक स्थायी राजधानी को लेकर हमसे चर्चाएं रहती हैं, आपका अपना क्या मत है इस मामले में? देखिए, चर्चाएं रहती हैं, ये एक इमोशनल मुद्दा है जो पूरी ही उत्तराखंड की जनता के साथ जुड़ा हुआ है। हम उस इमोशन को, उस सोच को सलाम करते हैं और पूरी तरह से विश्वास दिलाना चाहते हैं कि धीरे धीरे जो हम कर रहे हैं कि गैरसैंण का डेवलपमेंट हो, उस इलाके को हम और अच्छा कर सकें, उसको और विकसित कर सकें, और साथ ही साथ सत्र ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ कर सकें। इस तरह मैम, अतिक्रमण के खिलाफ प्रदेश भर में कार्रवाई की जा रही है, अवैध अतिक्रमण पर, लेकिन जिले में कई ऐसे स्थायी अतिक्रमण हैं जिन पर अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। देखिए, धीरे धीरे उस तरफ कदम बढ़ पड़े हैं, तो नज़र से कुछ नहीं छुपता है सरकार के, और मुझे पूरा विश्वास है
कि जनता की सुविधा के लिए, जनता के अच्छे के लिए, उत्तराखंड की भलाई के लिए जो भी उत्तराखंड सरकार की तमाम विफलताओं को लेकर प्रदेश कांग्रेस सरकार को घेरने में जुटी हुई है। और इस तरफ उत्तराखंड कांग्रेस ने पहले प्रदेश में कई दलों के सार्वजनिक बैठक के लिए की और वही मंगलवार को राजधानी में गांधी पार्क में सर्वदलीय धरने का आयोजन कर सरकार की नाकामियों को उजागर करने का काम किया गया। वही बिगड़ती कानून व्यवस्था, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और जनता से किए गए वादों को पूरा न कर पाने जैसे कई मुद्दों पर सरकार पर नेताओं का जमकर हमला बोला गया। और इस मौके पर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने सर्वदलीय धरने को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि ये कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष तो बता पाएंगे कि उन्होंने प्रदेश में उन पार्टियों की क्यों प्रमुखता हटाई है जिसमें प्रदेश का कोई जनाधार नहीं है। ये प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सभी दल के जो है लोगों को बुलाया और प्रदेश के अंदर जो बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था और महिलाओं पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं उस परिप्रेक्ष्य में बात की और कल धरना भी दिया है। देखिए, हमारा जो राज्य स्तरीय नेतृत्व है उन तमाम चीजों का गहन अध्ययन करते हैं और तत्पश्चात जो है निर्णय लेने का काम करते हैं। दल तो ऐसे थे जिनका उत्तराखंड में कोई वजूद नहीं है, तो कांग्रेस ऐसे दलों को से क्या उभर पाएगी, जबकि कांग्रेस अपने आप में काफी मजबूत रही है। देखिए, अब इस परिप्रेक्ष्य में आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कदापि कोई जवाब नहीं दे पाऊंगा। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने इस दिशा में कदम बढ़ाए हैं। मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से सोच के जो है उन्होंने ये कदम उठाए हैं। धामी सरकार जून से अपने सभी प्रमुख नौकरशाहों को पहाड़ पर चढ़ाने जा रही है। अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव स्तर पर अधिकारियों के लिए जिलों में भ्रमण करने का कैलेंडर भी जारी कर दिया गया। भ्रमण के कैलेंडर के हिसाब से अधिकारी साल भर में 15 दिन जिलों का भ्रमण करेंगे और भ्रमण के दौरान उन्हें किसी भी दूरस्थ गांव में रात्रि विश्राम करने का मौका मिलेगा। और अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी और आनंद वर्धन देहरादून, उधम सिंह नगर और हरिद्वार का तिहाई आधार पर भ्रमण करेंगे। मुख्य सचिव डॉक्टर एस संतू के अनुमोदन के बाद सचिव नियोजन आर मीनाक्षी सुंदरम ने इस संबंध में आदेश जारी किया। आपको बता दें कि सरकार की जिले के भ्रमण की ये योजनाएं जो हैं आगामी जून में आरंभ होगी और इस पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। तो ये बहुत स्वागत करने योग्य फैसला है और मैं समझती हूँ कि अभी हाल ही में हमने देखा कि किस प्रकार से नौकरशाहों के मुखिया के रूप में चीफ सेक्रेटरी लगातार नैनीताल के दौरे में थे और लगातार जनसंपर्क में भी और ऐसे कोई ज्वलंत विषय उस क्षेत्र के, उस जनपद के रहे हैं, तो जनता से सरोकार करते हुए जनमानस की भावनाओं को जानने का काम भी नौकरशाहों के माध्यम से किया गया है। मैं मानती हूँ कि बहुत उपयुक्त है। इससे हमें नीति बनाने में भी और इससे हमें लोगों की भावनाओं के अनुरूप कार्य योजना बनाने में मदद मिलती है, जो कि जरूरी है। जिसका निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है बहुत स्वागत योग्य है। अब ये उत्तराखंड में जिले में प्रभारी सचिव की व्यवस्था समाप्त कर दी गई और अब सचिवालय में बैठे सचिव स्तर पर तमाम अधिकारी प्रदेश के विभिन्न हिस्सों के दौरे पर रहेंगे और वहां की समस्याओं का निदान करेंगे। अगले कुछ दिनों में इसके लिए अधिकारियों के भ्रमण का कार्यक्रम भी तय किया जाएगा। और इस विषय पर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि जब सरकार सड़कों पर गड्ढे भरने का काम करने के लिए ऐप बना रही है तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार अधिकारियों को पहाड़ पर चढ़ाने के लिए कितनी संवेदनशील है। जब सरकारी पहाड़ पर नहीं चढ़ पा रही है तो अधिकारी क्या चढ़ेंगे। और अभी लोक निर्माण विभाग का एक ऐप जारी हुआ जिसमें कहा कि ऐप के माध्यम से लोग सूचित करें कि सड़कों में कहाँ कहाँ गड्ढे हैं। इसका मतलब सरकार जाती नहीं है, अन्यथा अगर भ्रमण करते तो तमाम गड्ढे सरकार को दिखाई देते। अब वो जब गड्ढे भरने के लिए भी ऐप लॉन्च कर रही है सरकार, तो फिर
प्रदेश में धामी सरकार ने प्राधिकरण को समाप्त करने की घोषणा तो की, लेकिन अभी तक इसका कोई भी असर होने के लिए लोगों को भवन का मानचित्र से लेकर समस्याओं का सामना लगातार करना पड़ रहा है। और इसे लेकर अल्मोड़ा में सर्वदलीय संघर्ष समिति ने स्थानीय चौघाटपाड़ा में प्रदर्शन किया और वहां पर प्राधिकरण का समाप्त करने के लिए लगातार उनके द्वारा मांग उठाई गई और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला गया। और वहीं आंदोलनकारियों का कहना है कि विकास प्राधिकरण के आधे अधूरे फरमान को लोग असहज कर रहे हैं, साथ ही यहां पर भवनों के निर्माण नहीं हो रहे हैं, जिससे यहां की अर्थव्यवस्था में भी लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार कहती है कि प्राधिकरण की ओर से सरलीकरण किया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं हो रहा है। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि विकास प्राधिकरण को समाप्त किया जाए। 6 वर्ष पूरे होने को हैं। अल्मोड़ा नगर के ही नहीं बल्कि पूरे जनपद के और आसपास के कई क्षेत्रों के लोग इसके विरोध में ये धरना प्रदर्शन किए हुए हैं। विकास प्राधिकरण के नाम पर जो विसंगतियां यहाँ के लोगों पर थोपी गई हैं, जिसका शिकार यहाँ के लोग हुए हैं, यहाँ की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है, यहाँ के मजदूर, यहाँ का व्यवसाय सब इससे प्रभावित है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार कहती है कि विकास प्राधिकरण में हमने बहुत सारी छूटें दे दी हैं। मैं इस बात का प्रमाण दे सकता हूँ कि शहरी विकास मंत्री, आज वो तो इस मंत्रिमंडल में नहीं है, उन्होंने स्वीकार किया कि ये गलत है और उन्होंने मेरे सामने ये आदेश किया था अपने सचिव को कि इसको तत्काल हटाया जाए और मैं आकर के इसमें हस्ताक्षर करूँगा। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है, इतना सब कुछ जानने के बाद, समझने के बाद, अनुभव करने के बाद भी ये विकास प्राधिकरण यहाँ के लोगों। तो फिलहाल अपनों उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। तमाम ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।